आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की कहानी है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफी हो चुका था और सूरज भी डूब चुका था। तो शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, काफी रात हो चुकी है और सूरज भी पूरा डूब चुका है, तो बेहतर यही होगा कि हम आज की रात यहीं आसपास किसी गांव में गुजारे। और गुरुजी ने सिर हिलाया और वहीं किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर के रुके। अब वह जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक गरीब आदमी निकलकर बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला कि हम अपने गांव जा रहे थे, पर रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? यह सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उसके यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम काम क्या करते हो? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि तेरे पास बहुत सारी ज़मीन है तो तू ऐसे क्यों रह रहा है? तो उस गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वह किसी काम की नहीं, गांव वाले कहते हैं वह बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने कहा, फिर तेरा गुजारा किस तरह होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी को भैंस को लेकर अपने गांव के लिए चले जाते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। और गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, कि मुझे उस आदमी को चलकर एक बार देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वह जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जिस जगह पर उस गरीब आदमी का झोंपड़ा था वहाँ पर एक बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोंपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उतने में उस पर घर का मालिक आता है और शिष्य उस देखकर उसे पहचान लेता है और उस आदमी को देखकर बोलता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारे यहाँ एक रात गुजारी थी। और वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि आप उस रात कहाँ चले गए थे? और उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आई और आज मैं इस गांव में सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए। उसे यह बात अब समझ में आई और वह रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो है वह बहुत है, हमारे पास भी
बहुत कुछ है, पर किसी चीज़ ने हमें रोक रखा है। आप भी अपने पास ऐसी चीज़ देखिए जिसने आपको रोक रखा है। आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।